चुपके से धड़कन में उतर जाएंगे, चुपके से धड़कन में उतर जाएंगे, राहे उल्फत में हद से गुजर जाएंगे। चुपके से धड़कन में उतर जाएंगे, राहे उल्फत में हद से गुजर जाएंगे। आप मेरे वीडियो को जरा देखें, आप मेरे वीडियो को जरा देख के प्यार दें, तो हम आपकी सांसों में पिघल जाएंगे। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का नाम है अलजेब्रा कंडीशन बेस्ड आई कांटेक्ट मेथड। अब कहिएगा ये मेथड तो सुने थे, प्यार मोहब्बत में होता है आई कांटेक्ट, नजर से नजर मिला और बहुत कुछ हो गया। ये मैथ में कहां से आ गया सर आई कांटेक्ट? ये कौन मेथड होता है? पहला बार नाम सुने आई कांटेक्ट का। आई कांटेक्ट भी कुछ होता है क्या? यस। अब सुनिए, मैथ का जो 25 क्वेश्चन होता है, इस 25 क्वेश्चन का सबसे खास बात यह है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन सेकंड में बनता है। यानी अगर आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनिंग पे देख गए और देखते देखते अगर आपको पैटर्न लग गया कि ये पैटर्न का रिजल्टेंट इतना फिक्स होता है, तो वो क्वेश्चन आई कांटेक्ट बोला जाता है। यानी नजर से उस क्वेश्चन को देखना और नजर से ही उस क्वेश्चन को देखते देखते वहीं पे खत्म कर देना, घायल कर देना उसको। यानी आपका जो नजरों का तीर है वो क्वेश्चन पे इस तरह लगना चाहिए कि लगने के बाद तितर बितर होके सीधा निशाने पे पहुंच जाए। कहिएगा तो हम लोग तो महारथी है, खिड़की से देखते हैं तो एक बिल्डिंग से 5 बिल्डिंग तक हम लोग का नजर से तीर निकल जाता है। ये तो स्क्रीन बगले में रहता है, ये कौन बड़ा बात है। आप खाली पढ़ा दीजिए ना, उसके बाद आई कांटेक्ट देखिएगा, उसके बाद तो फिर देख के छोड़ेंगे ना, उसको खोज लेंगे, किधरों घुस जाएगा नीचे में, माउस से इधर से उधर नहीं होने देंगे, पकड़ के उसको पहले नजर से देख के बनाइएगा, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। अब आइए, कहेगा इतना बोलिए, जरा बताइए ना आई कांटेक्ट क्या होता है। अब आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उससे पहले एक लाइन थ्योरेटिकल लिख देते हैं। एक्स बराबर 2ab बाई ए प्लस बी। एक्स बराबर 2ab बाई ए प्लस बी, तो x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस x प्लस बी x माइनस बी बराबर व्हाट? ये एक पैटर्न है जनाब, ये कभी कभी पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, स्टेट क्वेश्चन है ये, हम इसको एज अ पैटर्न बता रहे हैं आपको। x बराबर 2ab बाय ए प्लस बी अगर है तो क्या करेंगे सर? तो ये करेंगे कि x प्लस ए बट्टा x माइनस ए प्लस x प्लस बी बट्टा x माइनस बी। अगर कभी भी पूछे कि कौन सा बड़ा बात है सर, सीधा इस मान को रखेंगे और इस मान को यहाँ एस्टेब्लिश कर देंगे, यानी यहाँ उठा के पटक देंगे, हर कैलकुलेशन करके सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो सर आप सोचिए जरा कि अगर इस क्वेश्चन को यानी इस डेटा को उठा के अगर यहाँ रख के जोड़ घटाव करें आप, तो क्या आपका टाइम नहीं लैप्स करेगा? क्या बहुत ज्यादा करेगा? और यह क्वेश्चन सेकंड का है, कहेगा क्या सेकंड का है, कौन बात हुआ सेकंड का? इसमें इधर रख के कैलकुलेशन कर देंगे। अब ब्रेन में ये रखना है कि अगर यह कंडीशन इधर फिक्स है और फिक्स रहता है क्वेश्चन, अगर ऐसा दिख गया 2ab बाई ए प्लस बी और x प्लस ए बट्टा x माइनस ए प्लस x प्लस बी बाई x माइनस बी, तो इसका सीधा रिजल्टेंट 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। कहेगा सीधे लिख के निकल गए। आपको अगर टाइम है तो घर पे आप इसको टाइम है लॉकडाउन में क्या करते हैं, हाँ वीडियो देखते हैं और 4 विषय का देखते होइएगा, उसके बाद तो यह सब ना काम है। अब इसको यहाँ रखिए, जोड़ घटाव करके 2 लेके चले आइए। क्वेश्चन ये भी एक क्वेश्चन था। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपको 2 एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखिए x बराबर 2√6 √3 प्लस √2, देखिए इधर देखिए जल्दी, तो x प्लस √3 बट्टा x माइनस √3 x प्लस √2 x माइनस √2 बराबर हुआ। कहिएगा कौन वर्ग का बात हुआ सर? बहुत ईमान उठा कर हम रख देंगे, नहीं तो परमेकरण कर देंगे, वहां रख देंगे, नहीं बना लेंगे क्या? अब कोई कहेगा परमेकरण क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, परमेकरण किसको कहते हैं, कैसे करते हैं? तो ये चीज को जो भी नीचे में है इसके जस्ट अपोजिट साइन से अगर आप ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो इसका परमेकरण हुआ, रैशनलाइजेशन। अब इस मान को अगर परमेकरण कर भी ले आप और उठा के यहाँ रख दे, फिर भी तो जोड़ घटाव में थोड़ा सा समय लैप्स करेगा सर, नहीं करेगा क्या? थोड़े लैप्स करेगा, तुरंत बना देंगे ना, करेगा। अब कहिएगा ये मेथड से कैसे बनाएंगे? आई कांटेक्ट आप बोले नजरों से एकदम बना देना है, क्वेश्चन को घायल कर देना है। तो यहाँ देखिए
इसको अगर ए की जगह आप मानते हैं, इसको बी की जगह मानते हैं, तो ऊपर 2a भी होना चाहिए। तो 2 √3 और √2, यही ना 2a भी होना चाहिए। 2ab/a+b √3 + √2। तो क्या इसको ऊपर में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 √6 और 2 पहले से है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए इधर 2ab ऊपर फॉर्मेट बैठा हुआ है, नीचे a+b है, x + a बट्टा x - a, x + b बट्टा x - b, सेम पैटर्न है। a के जगह √3, b के जगह √2 है क्या? a के जगह √3, b के जगह कितना? √2। आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए ना सर, जल्दी जल्दी। कितना कितना जल्दी? 2 होगा? नहीं होगा? सोए हैं तो जगा देंगे, बैठे हुए हैं तो उठा देंगे, और उठ करके और देखने पर मजबूर कर देंगे। ये आई कांटेक्ट मेथड क्या होता है ये शुरू किए हैं, अभी देखते देखिए आगे क्या क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, आगे कैसे करते लेके जाएंगे, आगे पैटर्न को कैसे फिर समझाएंगे। इतना ना तेज बोलते हैं कि माथा को ऊपर सूर जाता है। स्लो बोलिए ना, स्लो भी बोलते हैं, जरूरत पड़ता है तो तेज भी बोलते हैं, और जरूरत पड़ता है तो खामोश भी रह जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ना खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर कभी कभी हम खामोश होंगे तो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, तो सोचिएगा। अभी तो बोल ही रहे, तो अभी देखते चलिए ना आई कांटेक्ट में क्या क्या होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है। हो गया? अब दूसरा अब एक और एग्जाम्पल, खूबसूरत सा एग्जाम्पल। मैथ में क्या खूब, जीके में खूबसूरत होता भी है। जीके में डायग्राम वगैरह बनाने का मौका मिलता है, यानी खूबसूरत लगता है। ये मैथ में एग्जाम्पल खूबसूरत होता है, आप भी मैथों को इंटरटेन कर देते हैं। देखिए x बराबर 2√24 बट्टा √3 + √2, तो x + √12। बहुत लड़का को जानते हैं, बहुत लड़का को तो मैथ बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, उसको लगता है कि मैथ में कोई मिर्च मसाला नहीं है। मिर्च मसाला कहने का ही मतलब हुआ कि आप मान लो कि इतिहास पढ़ रहा है, देखते हैं जीके उके क्लास करके आता है, कभी कभी प्रसन्न रहता है, तो पूछते हैं क्या पढ़ के आए रे, कहता है हे ओकरा से 10 गो बियाह कर लिया, 19 कर लिया, ओकरा इतिहास में पढ़ के आए हैं, एकदम दिल खुश हो गया। तोरो का विचार है रे, करेगा कि एगो समझेगी नहीं, वो भाग जाएगी, पैसा नहीं कमाएगा, 10 गो करता है। तो जीके यार पढ़ता है तनी इंटरटेनिंग वाला बात रहता है, नहीं देखते हैं ओकरा से ब्याह कर लिया, वो स्वयंवरे से उसको उठा लिया, एगो राजा 4 शादी कर रहा है, उसके से उससे कर रहा है, उसके याद में ही बन रहा है। मैथ में कौन किसके याद में बनेगा? मैथ में सुने ताजमहल बनते हुए किसी के याद में डेटा, मैथ से तो बोरिंग हो जाता है, तो बोरिंग चीज़ है। लेकिन अगर आप मजे के साथ पढ़िए ना, अगर आप समझिएगा इस चीज़ को, अगर आप कैलकुलेशन को समझिएगा, कंडीशन को समझिएगा, तो आपको गारंटी लेते हैं उस फिगर वाला क्वेश्चन से भी ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा मजा आएगा। समझ गए? ठीक है, समझते हैं कि बायोलॉजी खूब समझते हैं आप, ज्योग्राफी का डायग्राम खूब अच्छा से ऐसे बनाते हैं, तो मैथों में नहीं फोकस कीजिए ना, हम पे फोकस कीजिए ना, थोड़ा देर बन के तो रहिए ना। देखिए ना आई कांटेक्ट का कमाल, नज़र से एकदम क्वेश्चन कैसे घायल करते हैं, एकदम नज़र से घायल कर देंगे, नज़र से क्वेश्चन घायल। थंबनेल पे भी लगा हुआ आई कांटेक्ट। हो गया? भैया कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप बोले कुछ, क्वेश्चन दिए कुछ। देखिए फिर से घूम के देख लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ 2a भी होना चाहिए, यस होना चाहिए, यस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सर अगर ए की जगह होगा, ये अगर बी की जगह होगा, तो ऊपर तो 2a भी होना चाहिए। तो 2ab बट्टा √3 क्या इतना होना चाहिए? कहिएगा जी, लेकिन ऊपर है कहाँ? देखिए ना भाई, जोर से देखे, कितना है? 24। कितना हो गया? 24। अब देखिए कितना हो गया आपका? 24 हो गया। 24 राइटिंग प्रॉब्लम है, तो 2 गुना √3 गुना 2 बट्टा √3 + √2। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 दूना 6, 2√6 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2√6। अब गड़बड़ क्या हो गया? यहाँ कितना है? 24। यहाँ कितना है? 24। अब देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ जो 24 है आपका, यहाँ 3 दूना 6 हुआ, तो यहाँ कितना का कमी है? यहाँ कमी है कितने का? 4 का। इसका मतलब है कि यहाँ कितना का कमी है सर? √4 का। अगर √4 यहाँ लगा दे तो क्या मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा क्या? यस, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, कहिएगा ये ऊपर में कुछ और था, नीचे कुछ और है, आई कॉन्टेक्ट आप कह रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा? अब देखिए, अगर कभी भी 2ab/a + b का फॉर्मेट है, क्या है? 2ab/a + b का फॉर्मेट, 2ab/a + b का फॉर्मेट, तो पता है क्या करना है? तब क्या करना है, जितना इधर फालतू होगा ना वो क्वेश्चन पे मैनेज रहेगा। कहेगा कहाँ समझे, क्वेश्चन पे क्या मैनेज रहेगा? अगर सिर्फ इतना बात रहता तो यहाँ होना चाहिए था x + √3, जैसे पहले था x - √3, x प्लस कितना √2 बट्टा x माइनस कितना होना चाहिए। अब देखिए कितना फालतू है? 4। तो अगर यहाँ 4 फालतू है तो अगर यहाँ भी √4 हम गुना कर दे तो क्या ये 12 नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ √4 फालतू है, √4 और √4 तो क्या 8 हो गया? अगर कभी भी 2ab/a + b इधर दिख जाए और कुछ भी अगर इधर फालतू रहेगा तो वह हमेशा और हमेशा कहाँ मेंटेन रहेगा? क्वेश्चन पे। तो आपको फालतू के लिए नहीं घबराना है, सिर्फ इतना चेक करना है कि 2ab/a + b है क्या। अगर है तो सीधा का सीधा आंसर क्या करेंगे? सीधा का सीधा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? समझ में आया? ठीक है ना? फिर से एक बार थोड़ा सा बताइए, फिर से बता रहे हैं, देखिएगा पूरा क्वेश्चन को हम क्या कह रहे हैं? हम ही कह रहे हैं कि आपको 2ab/a + b ऊपर होना चाहिए, यानी 2 × √3 × √2 बट्टा अगर √3 + √2 नीचे है तो। अब इतना अगर ऊपर अवेलेबल है तो 3 दूना 6, तो 6 चौक 24 होगा ना, यानी 6 तो यहाँ है √6। अगर है तो क्वेश्चन अगर ये फॉर्मेट नजर आ गया तो बिना कुछ किए सीधा आंसर क्या करेंगे? कुछ इधर उधर नहीं करना है। अगला, अब देखिए, अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको x का मान अगर दे दिया गया, किसका मान दे दिया गया? x का। और x का मान कितना दे दिया गया? देखिए तो x का मान दे दिया गया 4ab/a + b, और आपसे पूछ लिया x + 2a x - 2a + x + 2b बट्टा x - 2b बराबर कितना? 8। यही क्वेश्चन आपसे क्या किया गया? पूछा गया। बताइए तो आंसर, 10 सेकंड 15 सेकंड लीजिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका? कहिएगा यहाँ 2ab/a + b है क्या? तो कहिएगा कहाँ है? 4 में 2 नहीं छिपा हुआ है, तो कहिएगा का मतलब 1 2 फालतू है। अगर 1 2 फालतू है, देखिए क्वेश्चन पे मैनेज है, सीधा आंसर क्या करेंगे? कमाल का कॉन्सेप्ट, कमाल का क्वेश्चन, क्या समझ में आया? अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए, मिटा दें। अब देखिए, अब फिर एक आई कॉन्टेक्ट का अगला कमाल का कॉन्सेप्ट है, जानते हैं कौन सा? अब देखिए समझाते हैं आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है ab = 1, ab = 1, और आपसे पूछा जाएगा 1 + a + 1 + b बराबर कितना? 8। क्या इतना पूछा जाएगा? तो कहिएगा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? यस, आई कॉन्टैक्ट मेथड है, देख के आंसर बता देंगे इसका आंसर कितना होना चाहिए। कहेगा कैसे, कहां से लेके चल आइएगा? अच्छा, ए को लिख सकते हैं 1/b या बी को लिख सकते हैं 1/a। कहेगा अब इसके बाद, अब देखिए 1/, या तो ए को बी में चेंज कर दीजिए या बी को ए में। अगर यहाँ भी ये रखना है तो यहाँ भी ये करेंगे, यहाँ अगर बी रखना है तो यहाँ बी रखेंगे। क्या इच्छा? आपका दिल किसको बदलने को कर रहा है? जल्दी बोलिए, जिसको कहिएगा उसी को। कहेगा मान लीजिए ए को रहने दीजिए ना, ये पहला आदमी होता है, बी को बदल दीजिए, इसको बदलेंगे तो 1/a, यहाँ से कर सकते हैं। अब बताइए 1 + a प्लस, इसका एलसीएम लीजिएगा तो a + a बट्टा a, ये हो जाएगा 1 + a प्लस, ये पलट जाएगा a/a + 1। कुछ लोग को वहाँ कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा लोग को। अब देख लीजिए 2/3 फ्रैक्शन है 5/7, तो यहाँ फ्रैक्शन भिन्न, ये पलटेगा तो सीधा 7/5 सीधा पलट जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लेते हैं ऐसा नहीं है तो कैसे होगा? अब देखिए जैसे 5/7/8, अब कन्फ्यूजन हो गया, तो जहां से भी आपका मेन फ्रैक्शन होगा यहाँ बट्टा यहाँ, या तो इसका लेंथ बड़ा होगा इससे या यह मोटा होगा। समझ गए? इस दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है, तो समझ जाइएगा इसका मतलब है 5/7, इसका मतलब है 8/1, यानी यह कहाँ से फोल्ड होगा? यहाँ से। एक जगह और कन्फ्यूजन होगा 5/7/9।
अब यहाँ से यह फोल्ड होगा, अगर इसका लेंथ यहीं पे बड़ा हो गया तो कहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से, समझे, कहेगा कैसे फोल्ड होगा, 5 गुने 9 बट्टा हो गया फोल्ड। अब आगे आइए, अब अगले कॉन्सेप्ट के पीछे आइए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो अब यहां से जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस ए, ऊपर देखिए तो ये कट के कितना आ गया 1, यानी अगर कभी भी ए बी बराबर कितना हो 1, अगर आपके पास ए बी बराबर 1 हो और आपसे पूछ लिया जाए, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी बराबर व्हाट, तो आप क्या जवाब देंगे सर, आप जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे, 1। आप कहेंगे इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब कहेगा एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, इस चीज को नहीं समझ पाए हम। अब देखिए पहले एग्जाम्पल से पहले एक बात, इतना ही नहीं, इसके जगह जानते हैं और क्या क्या हो सकता है, इसके जगह ये हो सकता है कि अगर आपसे पूछ ले 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ, फिर ही कौन गजब गजब बात सब लाते रहते हैं। एगो ने कॉन्सेप्ट बताया है, फिर कितना नजर से नजर मिलवाइएगा, नजरों धोखा खा जाएगा ना, नजर धोखा नहीं खा सकता, आपका धोखा तो नहीं खाएगा, सवाल ही नहीं पैदा लेता है। देखिए इतना अच्छा से बता देंगे कि नजर धोखा कैसे खा सकता है। ए बी बराबर 1, हाँ इस ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलेंगे देखने के लिए उसी को ना देखिएगा, कि सबको देखिएगा तो गड़बड़ाइए जाइएगा। ए बी बराबर 1, ये मेन बात है। अब इसके बाद फॉर्म है 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी बराबर कितना, 1। कहेगा हे स्क्वायर दे दिए, अब कैसे, अब क्या, फिर वही चीज, या तो ए बराबर 1/b, बी बराबर 1/, फिर यहाँ रखिएगा, फिर इसका रिजल्टेंट भी हमेशा कितना होता है 1। आप रख के चेक कर सकते हैं एलसीएम लेके, जैसे पहला को बनाए। अगर यहाँ रहेगा 1 प्लस पावर 3, यहाँ भी अगर मान लीजिए कि हम पावर 3, तो इसका भी कितना 1। अगर मान लीजिए कि 1 प्लस ए का पावर 4 प्लस 1/1 प्लस ए का पावर 4, यह भी कितना, तो कहिएगा वो कम कीजिए, नहीं जो बार बार आप 1 लिख रहे हैं तो वो कम कीजिए ना, 1/1 प्लस ए का पावर n प्लस 1/1 प्लस बी का पावर n, क्या यह पॉसिबल है, जी यह भी पॉसिबल है, अगर ए बी बराबर क्या हो जाए 1। मेरी बगल देखिए और बताइए, अगर ए बी बराबर 1 होगा, अगर ए बी बराबर 1 होगा तो 1/a प्लस ए का पावर n का मान 2 4 5 6 8 9 दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो सकता है। उस स्थिति में यह कितना होना चाहिए, धनात्मक प्राकृत संख्या n का मान, हिंदी में क्या इतना नहीं होगा, फिर कहाँ से प्रूफ कर दिए, तो आप रखिए ना जनाब a बराबर 1/b और यहीं रख दीजिए a बराबर 1/b, तो आराम से a का पावर, यहाँ अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर a का मान आप रखना चाहें तो 1/b, पूरा का पावर कितना n, इसको b को रहने दीजिए, b का पावर n, इसका मतलब है एक पर भी पावर n रखेंगे तो एक b का पावर n हो जाएगा, तो 1 + 1/b का पावर n बराबर 1 + b का पावर n, ये b का पावर n + 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बाद में एलसीएम कट के पुनः 1 हो जाएगा, प्रूफ किया हुआ है। अब थोड़ा सा ब्रेन में रखेंगे कि अगर ए बी बराबर 1 हो गया तो ये कहानी होता है, ये कहानी क्या होता है, ऐसा किया जाता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को क्लियर करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल ये कहता है आपका कि अगर मान लेते हैं कि ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 1, मान लीजिए ए बी के बदला एक्स वाई तो हो सकता है ना, चलिए एक क्वेश्चन है, x बराबर √11 + 7 बट्टा 11 - 7 एक्स वाई बराबर 1, तो 1/1 + x² प्लस 1/1 + y² बराबर कितना वाट। क्या इतना का पॉसिबिलिटी है, क्या ये चीज हो सकता है। अब कहिएगा समझाइए ना, हे क्वेश्चन आप लिख दिए, आप क्या लिख दिए क्वेश्चन, अब ना बताइए मजा कैसे आएगा, कैसे नजर मिला के क्वेश्चन को घायल कर देंगे। आई कांटेक्ट लिखा हुआ है, एकदम आंख से मिलाना है स्क्रीन के सामने और सीधा आंसर तक पहुंच जाना है, और वो भी सही आंसर। कहेगा कैसे होगा, कहिएगा यहाँ तो एक्स वाई सर सीधी दिख रहा है, यही तो देखना है, यही तो नजर को खोजना है, यही अगर नजर यहाँ पे आपको डायरेक्टे चला गया तो आंसर वहीं पे खत्म है। अब कोई लड़का क्या करेगा,
अच्छा देखिएगा क्या क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। x का मान इतना है, इसका मतलब y का मान हो जाएगा 1/x। एकदम सिंपल लॉजिक, उसका भी एकदम सोच सही है। लड़का है गलत कैसे सोच सकता है 1/x क्या। अब देखिए, अब कहेगा इसको लिखिए नहीं सही, कोई क्वेश्चन है सर, आप भी जो है गजब आदमी है। 11-7। अब एक कहेगा पलट लेंगे, फिर y का मान इन्हें रखिए ना सर, जोड़ घटाव करके इधर से उधर कर देंगे, भोरे हो जाएगा। मतलब भोर का मतलब भी होता है परीक्षा में, अब इन्हें कि रात में यहाँ बैठे 3 बजे परीक्षा देने तो सुबह 4 बजे हो जाना चाहिए, तो सब बना लिया तब तक आपका कैलकुलेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं परीक्षा में भोर होना। मेरा मुहावरा है, क्लासों में बोलते हैं परीक्षा में भोर हो जाएगा। भोर मतलब सुबह, सुबह से थोड़ा सा पहले का जो पहर होता है। अब देखिए आपको ठीक है, आप सही सोचे हैं कि y जो है 1/x होगा, इसका मतलब है कि y का मान इसका अपोजिट होगा, y माइनस इतना ही पलट जाएगा 11 + 7। तो इस दोनों को अगर हम गुना करें x को और y को तो 1 होगा। ये गुना काहे हम करी, पलट के इतना टाइम काहे बर्बाद करें, x y ऑलरेडी 1 है। कुछ भी दिया हटाइए ना, क्या दिया, x का मान y का निकालने की जरूरत नहीं है। क्या कहा यहाँ 1/1 + x² + 1/1 + y²। जल्दी बोलिए ना सर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, जल्दी मेरे बगल देख के बताइए, इसका आंसर क्या होगा 1। कितना होना चाहिए 1। एक कमाल का बताए कॉन्सेप्ट, नजर से क्वेश्चन को उड़ा देंगे, एगो से नहीं ना होगा। अभी देखिए ना 2-3 क्वेश्चन तुरंत तुरंत एकदम हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगला, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कहिएगा क्वेश्चनों खूबसूरत होता है, मैथ में खूबसूरती का चर्चा आप काहे कर देते हैं। इतिहास में सुनते भी हैं, कहानी सब पढ़ते रहते हैं, उससे शादी कर लिया, उससे उचार को कर लिया, उसके याद में ई बन गया, उसके याद में वो मकबरा बन गया। मैथ में नहीं सुने आज तक किसी के याद में कोई मकबरा बन गया। मैथ में बार बार आप, हम आदत है खूबसूरती बोलने का। तो क्वेश्चन को अगर समझिएगा ना तो आपको बायोलॉजी से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। एकदम डेटा के साथ खिलवाड़ करना सीख जाइए ना, पक्का गारंटी कहते जितना जीके में मजा आता होगा बायोलॉजी में आप लोग डायग्राम जो बना बना के मजा लेते हैं, उससे ज्यादा मजा ही हम आपको मैथ में दिलवाएंगे। बस वही है कि आपको बस एक चीज आना चाहिए, डेटा के साथ खिलवाड़ करना। और डेटा के साथ खिलवाड़ तभी कर पाइएगा जब कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग रहिएगा। क्या, जब तुम में ध्यान रहेगा तब ना किसी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जब हम ही में ध्यान नहीं रहेगा तो हम किसी के साथ क्या खिलवाड़ कर सकते हैं। तो अगर मैथ में खिलवाड़ करना है डेटा पे, तो कॉन्सेप्ट में ध्यान होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में ध्यान है तो डेटा का तहस नहस इधर से उधर कर दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो पता चलेगा दूसरा के गए बर्बाद करने का चक्कर में हम ही लूट गए। तो अगर अपने स्ट्रांग नहीं है तो आप ही बर्बाद हो जाइएगा, डेटा का रहेगा जो उसको होना होगा। इसीलिए डेटा के साथ खिलवाड़ करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। खूबसूरत चीज होता है मैथ भी, अगर उसको उस तरीके से लीजिएगा तब। नहीं खाली देखते हैं क्लास वाले में जी के आर कह के आता है, तो कभी कभी किसी का मन ज्यादा प्रसन्न रहता है, पूछते क्या हुआ रे, इधर से आया है सर, जी के क्लास करके आए हैं, आज इतिहास में चल रहा था, उससे शादी कर लिया, उस स्वयंवर से उसको भगा के ले गया। तो ये सब बात तो मैथ में नहीं है ना आएगा। वो स्वयंवर से मैथ में ककरा हम भगा के लेके चल जाएंगे यहाँ से, तो कहानी नहीं बनाएंगे, मैथ में डेटे ना लिखेंगे। इसीलिए डेटा के साथ खिलवाड़ करना सिखा रहे हैं, समझ गए ना। डेटा के साथ खिलवाड़ कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ, तो स्वयंवर से भी ज्यादा मजा आएगा भगाने वाला भागने वाला से। अब आइए क्वेश्चन है x बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 87 + 17 बट्टा 92 माइनस कितना 22। y का मान है, y का मान है 87 - 17 बट्टा 92 + 22। अब आपसे पूछा गया 1/1 + x² + 1 + y² बराबर हो। अब कहिएगा सर कुछ छोड़ तो नहीं दिए आप क्या, यानी x y 1 लिखे और नहीं सीधे क्वेश्चन और दे दिए। हमेशा थोड़े लिखा रहता है x y बराबर कितना हुआ। अब हमेशा देगा नहीं, आपको सोचना है कि ये चीज नजर आया, यहाँ ए बी हो, एक्स वाई हो, पी क्यू हो, एल एम हो, कुछ भी हो, पहले सोचिए क्या वो 1 हो सकता है, हो सकता है क्या। कहेगा कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना होगा, देखिए तो एक्स वाई कैसे गुना होगा, एक्स वाई। तो इसका इससे अगर आप गुना करेंगे तो a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो कहिएगा 87 का स्क्वायर - 17 का स्क्वायर, और कहिएगा सर a - b a + b, ये भी बैठ जाएगा a² - b²। तो इसका मतलब है 92 का होल स्क्वायर माइनस 22 का होल स्क्वायर। देखिए तो √87 का स्क्वायर कितना हुआ 87, और √17 का स्क्वायर 17, 87 में से 17 गया 70, क्या इतना आता है ना घटा, यहाँ आइए √92 का स्क्वायर 92 में से 22 गया 70, काटेंगे सर कितना
हाँ 1 हो गया है, 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर 1। अब कहेगा सर तनी और शॉर्ट बताइए, एकदम नजरे से खेल कर देना है, कलम एकदम में नहीं पकड़ेंगे, पेन टच नहीं करना पड़े इस क्वेश्चन में। इतना जान लीजिए, अगर एक्स वाई ए बी कुछ का मान दे करके अगर इस फॉर्मेट में पावर कुछ दे दे 3 4 5 1 2 n, हमेशा और हमेशा आंसर कितना जाएगा? 1। गारंटी है इस बात का। दिखाए अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट कहिएगा जो बिन बनाए बनाइए को बता देते हैं। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो है ना माइक बार बार देखना पड़ता है, जानते हैं। ये भी चाहता है कि यहाँ से धीरे 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 उठते उठते यहाँ तक चला, ये भी दिल के पास आने का इसका भी मन है, निर्जीव आदमी है। आप लोग को कहते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड सबको भेज दीजिए। लिखता है नीचे में, हाँ हमको मित्रानी नहीं है तो किसको भेजे रे? मित्रानी नहीं है तो मित्र को भेजो ना। हम थोड़े ना बोले हैं मित्र को नहीं भेजना, दुन्नू को बोले हैं, मित्र मित्रानी दुन्नू को। ये नहीं कि मित्रानी नहीं है तो बहाना मारता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन यहाँ, ए बराबर 3 + √2, पावर कितना दिया हुआ है? -3। बी बराबर 3 - √2, पावर है -3। यहाँ रूट होगा, यहाँ भी रूट है। और हमसे पूछा ए का पावर स्क्वायर +1/b² + 1 बराबर व्हाट। अगर ये फॉर्मेट नजर आया ए बी दे करके, आंख बंद करके आंसर, एक आंख बंद कर लेंगे तो फिर नजर कैसे मिलाएंगे? एक बार नजर मिलाना है, सोच लेना उतने होगा, सीधा क्या कर देना है? एक बार नजर मिला के तब आंख बंद करके आंसर कितना? 1। ना लोड नहीं लिया, ये भी 1 कैसे हो गया? ये हमको रेंज के बाहर लग रहा है सर, समझ में नहीं आया। ये आत्मा संतुष्ट वाला बात नहीं हुआ। ये तो हो गया कि होता है हो गया, लेकिन हुआ कैसे? ये जरा समझाइए ना, मजा आएगा। देखिए आगे पढ़ेंगे घातांक करनी में कॉन्सेप्ट। x गुना y का पावर अगर n है तो इसका मतलब होता है x पे भी पावर है, y पे भी पावर है। कहेगा हाँ ये तो बचपन से पढ़ते हैं, तो याद दिला दिए। बजरंगबली को भी ना याद दिलाना पड़ा था कि आप ये काम किए थे, तब ना चले गए थे पथ पे, वहाँ पर्वत पे, और पर्वत उठा के लेके चला है, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। यहाँ सेम पावर है, अगर दोनों को हम गुना करें तो ये दोनों एक जगह आ सकता है, एक बेस पे आ सकता है। कहिएगा बिल्कुल एकदम 100% आ सकता है। a × b को जैसे ही गुना करेंगे तो इतना का पावर यह क्या है? इतना i × √3 - √2, इसका पावर कितना है? इतना। कहेगा सर कितना सुंदर तो है, इसको एक साथ लिखिए ना, इसको और इसको भी एक साथ लिख लीजिए, और ये पूरा का आप क्या कर दीजिए कि -3 लगा दीजिए। इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा हो गया कि दोनों पे पावर -3 हो गया। नहीं हो गया? दोनों पे पावर कितना हो गया? वो -3 हो गया। अब आत्मा को संतुष्टि मिल रहा है ना। अब देखिए a + b a-, अब क्या होता है? अब होता है a² - b², यानी √3 का होल स्क्वायर और -√2 का होल स्क्वायर, इतना होता है -3। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1 का पावर -3। अब क्या होगा? माइनस होता है नहीं, 1/1 का पावर +3 बराबर 1। कहिएगा ये स्टेप लोड नहीं लिया। दुनिया के किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस है तो उसको आप ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। और 1 का पावर माइनस में हो या प्लस में, कुछ भी हो, ऑलवेज क्या होता है? 1 आ गया ना। तो इतना नहीं भी अगर करते, अगर यह सीधा दिख गया आपको तो सीधा आंसर पे कितना पहुंच के आंसर करते? 1। सीधा आंसर क्या करेंगे? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दे इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसी पैटर्न पे, कौन से पैटर्न पर है? इसी पैटर्न पे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, a 2 + √3 बराबर b 2 - √3 बराबर 1। तो आपसे पूछा गया 1/a² + 1/b² + 1 बराबर 1। अगर यह चीज दिख गया, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? 1। क्या करेंगे? 1। अगर यह चीज दिख गया तो आंसर सीधा क्या करेंगे? कहिएगा ए बी कितने से 1 कर दिए, नहीं लोड लिया, कुछ लोड नहीं लिया, ए बी 1 कैसे हुआ? ने कुछ लिखा हुआ है, बी बराबर 1 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन पे जो दिया गया है इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब आपको समझाएं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि a 2 + √3 बराबर b 2 - √3 बराबर 1। इसका मतलब यह डेटा भी किसके बराबर है? यह डेटा भी 1 के बराबर है, और उधर जो आपको साइड में लिखा हुआ है वह भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। यानी यह भी टोटल 1 के बराबर है और यह भी 1 के बराबर है।
तो क्या होगा बताइए। तो a 2 प्लस रूट थ्री यह किसके बराबर है 1 के, और b 2 माइनस रूट थ्री किसके बराबर है 1 के। कहिएगा सर यहाँ से a बराबर क्या लिखिएगा, तो a बराबर ई होगा 1/2 प्लस रूट थ्री होगा। अब यह कहिएगा अब क्या रुकिए, और b बराबर 1/2 माइनस रूट थ्री होगा। क्या हम आपको क्या सिखाए हैं a b, तो ए बी 1 करना है 1/2 प्लस रूट थ्री गुना 1/2 माइनस रूट थ्री, तो 1 का गुना 1 से होगा तो 1 हो गया। अब इसका गुना कीजिए तो 2 प्लस रूट थ्री या 2 माइनस रूट थ्री, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी नीचे होना चाहिए 2 का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का क्या होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1 बराबर 1। अगर ए बी 1 हो गया तो कहानी फिनिश है और सीधा का सीधा आंसर क्या करेंगे 1। तो अगर कभी भी ये फॉर्मेट नजर आ जाए आगे पीछे नहीं देखना है, सीधा नजर में वो चीज याद आना चाहिए। इस नमूना को कहीं ना कहीं देखे थे क्वेश्चन को, सर बताए हुए थे कि फॉर्मेट नजर आ जाए रिजल्टेंट क्या होता है ये। तो ऐसा ऐसा आई कांटेक्ट वाला भी कंडीशन दिखाएंगे अभी आपको, जहां देखते देखते कमाल हो जाएगा। तो अगर देखते देखते कमाल हो जाएगा तो उसके लिए तो आपको शेयर करना पड़ेगा फ्रेंड सब में, नहीं करना पड़ेगा, शेयर तो करना पड़ेगा फ्रेंड सब में, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा वीडियो को देखना भी पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखते हैं तो हमको पता चल जाता है। कहेंगे दिल में सिर्फ आप लोग हैं, कोई और खास कैसे हो सकता है। दिल में सिर्फ आप लोग हैं, कोई खास कैसे हो सकता है। यादों में आपके सिवा कोई पास कैसे हो सकता है। हिचकियां कहती है मेरी, हिचकियां कहती है मेरी, आप याद करते हैं हमें पर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो आपके यादों का एहसास हम करेंगे कैसे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, नमस्कार।